हेलो एंड वेलकम टू फिजिका। आज की वीडियो में हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया था। आज हम इसको आगे पढ़ेंगे, इसके टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी मैंने बोला था एक ऐसी चीज़ जिसको हम या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकें और जिस पर हम 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ऐसी चीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर हम देखेंगे साइंस में, हंड्रेड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है हम पढ़ते हैं साइंस में, खासकर फिजिक्स में। और ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमें मेजर करना पड़ता है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जिनको हमें मेजर करना पड़ता है। और इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मेजर करते हैं। और एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है बेसिकली इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करना और देखना डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ कौन है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ कौन है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। तो हम देखते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ के वैल्यूज़, डिपेंडेंट क्वांटिटी की वैल्यूज़ वगैरह ये हमें मेजर करने पड़ते हैं एक्सपेरिमेंट में। तो ये कैसे मेजर करते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और इस यहाँ पर भी इसकी लिंक मिलेगी। मैंने बोला था कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है इसको मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है हमें। अब अगर मैं कहता हूँ कि हंड्रेड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर है तो क्या हमें, तो क्वेश्चन ऐसे है कि क्या हमें हंड्रेड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के स्टैंडर्ड्स चूज़ करने पड़ते हैं? अगर करने पड़ते हैं तो वो स्टैंडर्ड्स क्या है, तो ये चीज़ हमें देखनी। फॉर एग्जाम्पल खाली हम चलो अगर हम मानेंगे 50 फिजिकल क्वांटिटीज टोटल में है, तो दैट मीन्स कि हमें 50 फिजिकल क्वांटिटीज के स्टैंडर्ड्स चाहिए। तो आंसर है नहीं। तो क्यों हमें सारी फिजिकल क्वांटिटीज के स्टैंडर्ड चूज क्यों नहीं करने पड़ते हैं, तो ये हम शुरू इसी से करेंगे। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज की। सपोज यहाँ पर पहली फिजिकल क्वांटिटी मैंने ली एक्सेलरेशन। हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन है ये होती है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और वेलोसिटी खुद होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर्ड, जो मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर्ड होती है वेलोसिटी। चलो एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह एक और फिजिकल क्वांटिटी हम देखेंगे फोर्स। फोर्स होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन अभी हमने देखा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर्ड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर्ड जो मैंने यहाँ पे लिखा है। इसी तरह अगर हम चार्ज देखेंगे, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, तो यहाँ पे मैंने दिखा है करंट इनटू टाइम। इसी तरह एक और फिजिकल क्वांटिटी मैंने दिखाई है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी होती है एनर्जी लेंथ, वेर एनर्जी जो होते हैं हीट होते हैं, हीट एनर्जी लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इस तरह मोलर मास एक सब्सटेंस का होता है बराबर उसका मास कितना है डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उसमें। इसी तरह एक और फिजिकल क्वांटिटी ल्यूमिनस पावर, ये होता है बराबर ल्यूमिनस इंटेंसिटी इनटू स्टेरेडियन एंगल, ये एंगल होता है सॉलिड एंगल इनटू दिस। ये फिजिक्स में डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट टॉपिक्स में हम ये फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं और इनके ये फॉर्मूलाज हम सीखते हैं। अब अगर हम एनालाइज करेंगे ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे हम देखेंगे, ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एक दूसरे पर डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेशन के केस, एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। इसी तरह फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, डिपेंड्स ऑन टाइम। इसी तरह करंट देखेंगे, चार्ज देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, इट डिपेंड्स ऑन करंट, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। थर्मल कंडक्टिविटी देखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन एनर्जी, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, एस सेम रेड से जो मैंने यहाँ पे दिखाई, डिपेंड्स ऑन टाइम, टी वो भी मैंने रेड से दिखाई, डिपेंड्स ऑन एरिया, एरिया होता है लेंथ स्क्वायर, तो अगेन डिस्टेंस। इसी तरह टेम्परेचर और एनर्जी अगर हम अलग से देखेंगे, यहाँ पे के में एनर्जी है तो एस तो डिस्टेंस है, टी भी टाइम है, वो भी आया यहाँ पे रेड में। सपोज ए एरिया होता है लेंथ स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेड्थ दोनों लेंथ होते हैं, तो डिस्टेंस स्क्वायर, तो फिर से एस, तो एक और यहाँ पर एक्स्ट्रा आया टेम्परेचर। तो एनर्जी अगर हम देखेंगे यहाँ पे अलग से,
एनर्जी जो है इसकी यूनिट वर्क के होते हैं, वर्क होता है फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। फोर्स अभी हमने देखा, फोर्स यहाँ पे फोर्स में भी आता है मास, डिस्टेंस, टाइम, और यहाँ पे खुद डिस्टेंस। इसी तरह मोलर मास होता है मास जो एक बार आया यहाँ पे, और नंबर ऑफ मोल्स जो अभी तक नहीं आया, नया है। इसी तरह ल्यूमिनस पावर होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो अभी तक नहीं आया, और स्टेरेडियन ये एंगल है, इसका यूनिट नहीं होता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर इन कुछ एग्जाम्पल्स में हमने फिजिकल क्वांटिटीज देखे, एस टी एम हो गई 3, आई हो गई 4, टेम्परेचर हो गई 5, नंबर ऑफ मोल्स एन हो गई 6, और आइस को ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, तो हो गए इसके समेत 7। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज है। एक है मास, डिस्टेंस है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई है। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो है, जितने भी साइंस में फॉर्मूले बनते हैं बाकी फिजिकल क्वांटिटीज के, उन फॉर्मूलाज में यही 7 क्वांटिटीज आते हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं आता है। अगर हम फॉर एग्जांपल आगे देखें, सपोज हम लेंगे कोई भी, सपोज पावर लेंगे। पावर होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क अभी हमने एनर्जी के टाइम पे देखा, और नीचे टाइम ही है, तो वर्क अगर हम फिर से चेक करेंगे तो वर्क यहाँ पर होता है फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स टाइम्स डिस्टेंस, तो फोर्स टाइम्स डिस्टेंस ऑलरेडी हमने देखा, फोर्स होता है मास एम एस टी, और फिर डिस्टेंस फिर से एस, तो हो गया एम एस टी। तो ये भी, और नीचे भी टी, तो एम एस टी ये भी, तो ये भी डिपेंड करता है एम पर, एस पर, टी पर। इसी तरह कोई और क्वांटिटी, सपोज एंगुलर मोमेंटम लेंगे, एम वी आर। एम हो गया मास, ये होता है वेलोसिटी होती है, डिस्टेंस और टाइम, और रेडियस वो डिस्टेंस ही होता है, तो एम एस टी फिर से डिपेंड करता है एम, एस और टी पे। इसी तरह अगर हम लेंगे सी, जिसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, कैपेसिटेंस होती है बराबर चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज का भी हमने देखा आई इंटू टी, और पोटेंशियल होता है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। वर्क का भी हमने देखा, वर्क होता है, ये अभी हमने देखा, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो वही एम एस टी। तो वर्क एम एस और टी, और क्यू आई टी के बराबर है, और ऊपर भी आई टी ही है, तो क्यू एम एस टी, और एक्स्ट्रा यहाँ पे करंट, तो एम एस टी और आई, तो वो सारे यहाँ पे मैंने रेड से दिखाए हैं, एम बी एस टी, एम बी एस बी, टी बी, और इलेक्ट्रिक करंट आई बी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यों ना उठाएंगे, उसकी फार्मूला में ये रेड कलर के साथ फिजिकल क्वांटिटीज को आना ही आना है। ये प्रूव फैक्ट है, इसको हम और भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई और फिजिकल क्वांटिटी लेंगे किसी और कॉन्सेप्ट से, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, सपोज हम लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है V, ये होता है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। अभी मैंने देखा इससे पहले, तो वर्क होता है फोर्स टाइम्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चार्ज होता है आई इंटू टी। तो फोर्स अभी हमने देखा एम एस टी होता है, तो कुल मिला के एम एस टी और आई पे ही डिपेंड करता है पोटेंशियल भी, तो यही उन्हीं साथ में आता है ये, तो एम एस टी और आई इन्हीं साथ में। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यों ना उठाएंगे, सपोज ऐसे ऑप्टिक्स में से उठाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी बाई वी। सी होता है स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, वी भी होता है स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो कुल मिलाकर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम ऊपर नीचे कैंसल, तो यूनिटलेस। तो या तो फिजिकल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, या तो जब भी डिपेंड करेगी इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज पे ही डिपेंड करेगी। इन शॉर्ट कोई भी एंटायर साइंस में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यों ना उठाएंगे, उसका जब हम फॉर्मूला चेक करेंगे, उसके फॉर्मूला जो उसकी फार्मूला होगी वो इन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटीज में से किसी एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज से बनी होगी उसकी फार्मूला। तो जब हम हंड्रेड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं, तो हम देखते हैं ये हंड्रेड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर। और जब हम ये चेक करते हैं इनकी डिपेंडेंस की किस फिजिकल क्वांटिटीज पर ये डिपेंड करते हैं, तो हम देखते हैं एक साइड में सारे फिजिकल क्वांटिटीज, एक साइड में हंड्रेड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो है, और दूसरे साइड में ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज है जिन पर वो बाकी हंड्रेड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का वैल्यू डिपेंड करता है, उनका मेजरमेंट डिपेंड करता है इन्हीं 7 पे। ये हम
कहीं पर भी चेक कर सकते हैं। तो हमने देखा हंड्रेड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो इन्हीं सात पर डिपेंड होते हैं। तो अब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हम कहेंगे यहाँ पे पॉइंट है कि हमें सपोज एक्सेलरेशन मेजर करनी है, से हमें एक्सेलरेशन मेजर करनी है, सपोज हमें किसी बॉडी की एक्सेलरेशन मेजर करनी है, हमें पता है एक्सेलरेशन होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर्ड। तो एक्सेलरेशन मेजर करो, स्टैंडर्ड चाहिए नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड करती है एस पे और टी पे। हमें एस मेजर करना है, हमें टी मेजर करना है और उसका स्क्वायर लगाना है, दैट मीन्स हमने एक्सेलरेशन मेजर किया यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम एस को मेजर करेंगे, उसका स्टैंडर्ड ढूंढेंगे, हम टी को मेजर करेंगे उसके स्टैंडर्ड के साथ। तो हमने एस को मेजर किया, टी को मेजर किया, स्क्वायर किया, टी को फिर डिवाइड किया, तो हमने एक्सेलरेशन मेजर कर दी। इसी तरह से हम हंड्रेड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का वैल्यू मेजर कर सकते हैं by measuring just these 7 physical quantities। अगर हम इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज का वैल्यू मेजर करेंगे, क्योंकि सारी फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूला में ये आते हैं, दैट मीन्स हमें इनको मेजर करना सीखना है। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही 7 फिजिकल क्वांटिटीज उनके फॉर्मूला में होंगे। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब है, अगर हम फिर से फॉर एग्जाम्पल हम उठाएंगे स्पीड s बाई टी, तो डायरेक्टली s साथ में ये दो आते हैं, तो डायरेक्टली s के फॉर्मूला में v के फॉर्मूला में डिस्टेंस और टाइम है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम उठाएंगे सपोज अभी कैपेसिटेंस, हमने देखा कैपेसिटेंस होता है चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो ना q इन साथ में आता है, ना v आता है, लेकिन डायरेक्टली आता है, इनडायरेक्टली आता है। q खुद I और T के बराबर है, तो ये दो तो आते हैं। इसी तरह V खुद है W डिवाइडेड बाई T, W खुद है फोर्स टाइम्स डिस्टेंस और फोर्स खुद है मास डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली इनके फॉर्मूला में ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज में कोई ना कोई आता है, एक या एक से ज्यादा। तो इस सभी से हमें ये पता चला कि हमें सारे हंड्रेड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें खाली मेजर करने की ज़रूरत जो है वो है 7 फिजिकल क्वांटिटीज, मास, डिस्टेंस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 को मेजर करना है, सीखना है हमें। तो इनसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू मेजर कर सकते हैं, क्योंकि उनके फॉर्मूला में यही 7 फिजिकल क्वांटिटीज आती है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटीज के 2 टाइप्स होते हैं। एक टाइप को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, और दूसरे ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को हम डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज। और फंडामेंटल क्वांटिटीज यही 7 है जो मैंने दिखाई, इनको हम फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज बोलते हैं, क्योंकि ये वो 7 क्वांटिटीज है जो इंडिपेंडेंट होती है, और बाकी डिराइव्ड क्वांटिटी जितनी भी है उनका वैल्यू इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड होता है। सो हमें उनको मेजर करने की जरूरत नहीं है अलग से, हम इनको मेजर करेंगे, फिर उन्हीं से इनका वैल्यू निकालेंगे। तो हम कहेंगे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, amount of substance, and amount of light, जिसको हम intensity of light बोलते हैं, luminous intensity, amount of light याद रख सकते हैं, और luminous intensity। और बाकी जितने भी हैं वो डेराइव्ड में आते हैं, जैसे मैंने बना के रखा है। अगर हम चेक करेंगे तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है, लेंथ, मास, टाइम, और बाकी जितने भी है ये डेराइव्ड में आते हैं। जितने भी बाकी बचे इन 7 के बगैर जितनी की भी बाकी फिजिकल क्वांटिटीज बची, चाहे वो फिजिक्स में आए, केमिस्ट्री में आए, बायोलॉजी में आए, कहीं से भी आए, इंजीनियरिंग फील्ड में आए, तो वो सारे डेराइव्ड क्वांटिटीज है, और बेसिक ये 7 है।
तो अगर फिजिकल गिवन फिजिकल क्वांटिटी इन 7 में नहीं है कोई, तो वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसका वैल्यू फिर इन 7 में से किसी पर डिपेंड करेगा, तो उसको मेजर करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं 7 में से इन्हीं 7 को मेजर करेंगे, फिर देखेंगे फॉर्मूला में कौन कौन आता है, फिर उसी को मेजर करके उसका वैल्यू ढूंढने के कहने का मतलब है एक्सेलरेशन को ढूंढना है, अभी मैंने बताया। या मोमेंटम को सपोज देखेंगे, लीनियर मोमेंटम को मेजर करना है तो वो होता है मास टाइम्स वेलोसिटी। मास इसमें आता है यहाँ पे नंबर 2 पे, वेलोसिटी खुद होती है डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस भी आता है यानी कि लेंथ नंबर 1 पे, और टाइम भी आता है नंबर 3 पे। तो हम मास को मेजर करेंगे, डिस्टेंस को मेजर करेंगे, टाइम को मेजर करेंगे, फिर मास और डिस्टेंस को इंटू करेंगे, फिर डिवाइड पे करेंगे टाइम, तो हमें मोमेंटम का वैल्यू मिल जाएगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हम बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज। तो ये क्वेश्चन, क्या हमें हर एक फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड चूज करने की जरूरत है, तो आंसर है नहीं, हमें नहीं जरूरत है। क्यों? क्योंकि सारे फिजिकल क्वांटिटी जो ये इन्हीं 7 पर डिपेंड करते हैं, तो हमें बेस क्वांटिटीज इन्हीं 7 के चाहिए ताकि हम इन्हीं 7 को मेजर कर सके, और बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनका वैल्यू इन्हीं 7 से हम मेजर कर सकते हैं। तो ये थे फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब हमें जो है, अब हमें इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना है, और हमें सीखना है इनको कैसे मेजर करें। जो हमने ऑलरेडी मेजरमेंट पहले क्लास में देखा, तो हमें इनको मेजरमेंट करने के लिए, इनको मेजर करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, वो हम देखेंगे। एक तो है हमें स्टैंडर्ड चूज करना है, एक तो हमें स्टैंडर्ड पहले चूज करना है, हर इन 7 में से हर एक का स्टैंडर्ड चूज करेंगे, और दूसरा देखेंगे उसका यूनिट वैल्यू क्या है, उसका यूनिट वैल्यू क्या है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कि हमने लेंथ फिजिकल क्वांटिटी का जो सपोज समझने के लिए स्टैंडर्ड चूज किया था, समझने के लिए, वो है पेन। तो पेन को मैंने बोला था ये स्टैंडर्ड है। इसी तरह हम देखेंगे 7 फिजिकल क्वांटिटीज में से कौन सा स्टैंडर्ड, क्या क्या चीज स्टैंडर्ड चूज की गई है, ये पेन ही है कि कुछ और है। तो स्टैंडर्ड देखेंगे क्या क्या है, और दूसरा देखेंगे फिर इस स्टैंडर्ड की लेंथ कितनी रखी गई है, जिसको हम यूनिट बोलते हैं, और देखेंगे यूनिट क्या है और उस यूनिट का नाम क्या दिया गया है, ये हम देखेंगे अब अगली वीडियो में, जिसमें हम स्टैंडर्ड्स उठाएंगे, और साथ ही हम देखेंगे फिर आगे जाके मे बी फिर नेक्स्ट वीडियो में कि स्टैंडर्ड्स के भी टाइप्स होते हैं, और उसी वीडियो में हम देखेंगे, और उन्हीं टाइप्स से हम देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड्स कैसे हर एक इंसान तक पहुंचते हैं, और कैसे हर एक इंसान को इन मेजरमेंट्स का जो है यूनिट पता होता है, कि 1 मीटर मुझे भी पता है कि कितना होता है, अमेरिकन को भी पता है कितना होता है, यूरोपियन को भी पता है कितना होता है। ये हम देखेंगे कैसे हर एक इंसान तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू।